नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज की फर्स्ट बुक का अंतिम अध्याय यानी 7वां अध्याय मानव बस्ती का पहला पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक बने रहिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कुछ महत्वपूर्ण आपको मिलने वाला है और कुछ नया आपको आप सीखने वाले हैं। तो आइए हम अपनी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो मानव बस्ती के अध्याय से, परिचय से। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है मानव बस्ती। देखो, मानव है और बस्ती मतलब कि जो बसाव होता है, ठीक है, कॉलोनी हो गया, मोहल्ला हो गया, वो बस्ती हो गया, ठीक है। तो मानव की बस्ती, बस्ती है क्या? देखो, एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसा लोकेलिटी, एक ऐसा क्षेत्र जो मानव के निवास से स्थायी रूप से मानव रहता हो वहां पर, और वहां पे परमानेंट शिफ्ट हो वो मानव, वहां पर जो बसा हो उसे क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है। अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है मानव बस्ती से संबंधित, या 5 नंबर से क्वेश्चन जो भी आता है, मानव बस्ती है क्या, मानव बस्ती के प्रकार क्या है, मानव बस्ती को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, ग्रामीण बस्तियों की समस्या बताइए, कुछ भी आता है तो सबसे पहला आपका दायित्व बनता है कि आप इंट्रोड्यूस कराएं कि मानव बस्ती है क्या। मानव बस्ती क्या है? एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हो, परमानेंट शिफ्टेड प्लेस हो कोई, उसे मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है। अब बस्तियों का वर्गीकरण क्या है? ठीक है, हम मानव की बस्तियों का अध्ययन करना है हमें मानव भूगोल में। ठीक है, क्योंकि मानव की बस्तियों में काफी प्रकार की समस्याएं होती हैं। मानव झुग्गियों में भी रहता है, मानव महलों में भी रहता है। तो हमें उनका समस्या, उनको समझना, उनके प्रकार को, उसकी संरचना को, उनकी समस्याओं को समझ के उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बस्तियों का वर्गीकरण, मतलब कि मानव बस्तियों को कुल कितने भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग बांटा जाता है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। देखो, ग्रामीण बस्ती जो गांव में बसी हो और नगरीय बस्ती जो नगर में बसी हो, उसे नगरीय बस्ती कहा जाता है। अब किस आधार पर हम कहेंगे कि कोई ग्रामीण बस्ती है और किस आधार पर कहेंगे कि कोई नगरीय बस्ती है? देखो, जनसंख्या के एक क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है जिसके आधार पर हम कहेंगे कि कोई बस्ती जो है वो ग्रामीण बस्ती है? देखो, ग्रामीण बस्ती के जो अधिकतर लोग होते हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, मत्स्य मछली पालन करना इत्यादि प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। हालांकि आजकल के गांव देहात में लोग खेती बाड़ी के अलावा भी दूसरे काम करने लगे हैं, लेकिन जो 60% से ऊपर का जो व्यवसाय होता है वो आज भी प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो ग्रामीण बस्ती जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप ज्यादा किए जाते हो, खेती बाड़ी, पशुपालन, मत्स्य मछली पालन इत्यादि, ये ग्रामीण बस्ती के क्रियाकलाप से संबंधित है। दूसरा है नगरीय बस्ती किसे कहें? देखो, नगरीय ग्रामीण बस्ती में प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं अधिकतर लोग, तो नगरीय बस्ती में कौन से क्रियाकलाप करेंगे? द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो वो नगरीय बस्ती कहलाती है। अब एक छोटा सा टॉपिक है बस्तियों के प्रकार व प्रतिरूप। कोई बार क्वेश्चन पूछ लेगा 2-4 नंबर का कि बस्तियों के प्रकार व प्रतिरूप बताइए, बस्तियों कितने प्रकार की बस्तियां हो सकती हैं। ठीक है, आकृति व प्रतिरूप के आधार पर बस्तियों को मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया, विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? आकृति के आधार पर। पहला है सनहती बस्ती। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है सनहती बस्ती बताइए, परकीर्ण बस्ती बताइए। ठीक है, 1-1 नंबर में पूछ सकता है ये। सनहती बस्ती क्या है कि मकान एक दूसरे के समीप बने होते हैं। सनहती मतलब कि सा से समीप, सा से सनहती। ठीक है, सनहती आए तो सा से समीप, आप समझ जाना, मतलब कि मकान एक दूसरे के समीप बने होंगे, एक दूसरे से सटकर बने होंगे। और ये अधिकतर कहां पर होता है? नदी घाटियों के आसपास होगा, जहां पे जल की सुविधा उपलब्ध होगी और जहां पर मिट्टी भी, जहां की मृदा होगी वो भी उपजाऊ होगी, खेती के लायक होगी। उपजाऊ मैदान के समीप ये अधिकतर पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है परकीर्ण बस्ती। देखो, मैंने क्या बोला? सा से समीप
और इसका उल्टा करो, समीप मतलब एक तो पास पास हो गया, और पास पास का उल्टा क्या हो गया, दूर दूर। परकीण बस्ती मकान दूर दूर होते हैं तथा खेतों द्वारा अलग होते हैं। एक मतलब कि ये काफी दूर दूर मकान होते हैं, लेकिन एक सांस्कृतिक माहौल है, चाहे वो त्योहार हो, बाजार हो, धार्मिक स्थल पर आना जाना हो, पूजा पाठ हो, ये पूरा इस क्षेत्र को आपस में जोड़े रखता है। तो ये बस्तियों के प्रकार और बस्तियों के प्रतिरूप था। अब जो हमारा नया टॉपिक है ग्रामीण बस्ती। देखो, बस्ती को हमने मुख्यतः दो प्रकार में बांटा था कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो अब हम सबसे पहले ग्रामीण बस्ती को आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट करते हैं। आखिर ग्रामीण बस्ती है क्या, जहां से जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ग्रामीण बस्ती समझते हैं। ठीक है, अब ग्रामीण बस्ती जो अधिकतर होती है वो भूमि से संबंधित होती है, क्योंकि ग्रामीण बस्ती में जो अधिकतर आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप किया जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि प्रधान क्रियाकलाप किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियों में जो अधिकतर कहाँ बस्ती, जहां पर वो उपजाऊ भूमि उपलब्ध हो। अब ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बस्ती को प्रभावित करने वाले कारण क्या हैं, या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। ठीक है, आपको नॉर्मली आपको वही चीज बतानी है जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, कि आखिर जनसंख्या कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम पाई जाएगी, तो उसके प्रभावित करने वाले कारण क्या है। ठीक है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी वहां पर कुछ अलग कारण मिलेंगे, जहां पर जनसंख्या कम पाई जाएगी वहां पर वो कारण जनसंख्या को नहीं मिलेंगे जो कि उसे चाहिए। ठीक है, तो ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। देखो, सबसे पहला कारण है जलापूर्ति। मतलब कि देखो, पहली बात तो पीने के लिए जल उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है क्योंकि मानव जो ग्रामीण बस्तियों में है वो अधिकतर क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप करता है। आर्थिक क्रियाकलाप में प्राथमिक क्रियाकलाप करता है, और प्राथमिक क्रियाकलाप में जो मुख्यतः करता है वो खेती बाड़ी करता है, और खेती बाड़ी के लिए उसे चाहिए जल, और जल के बिना खेती बाड़ी संभव नहीं है, क्योंकि सिंचाई फसल की अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो जलापूर्ति अगर नहीं होगी तो ग्रामीण बस्ती वहां पर नहीं बस पाएगी, या थोड़ी दूरी पर हो। ठीक है, दूसरा है भूमि, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, खेती योग्य भूमि होनी चाहिए, वहां पर ग्रामीण बस्ती पूरी बसाई जाएगी। ठीक है, दूसरा है उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र मतलब कि कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर नीचे असम, अगर नॉर्थ ईस्ट भारत की बात की जाए, असम, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर अत्यधिक बारिश पड़ती है, उस बारिश के माहौल में नीचे क्या होता है, जमीन दलदली जमीन हो जाता है, और दलदली जमीन होने के बाद क्या होता है कि डंडों के ऊपर घर स्थापित किए जाते हैं। तो मतलब कि ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहां पर उच्च भूमि क्षेत्र भी होना चाहिए, जहां पर मानव निवास कर सके। अब क्या है कि गृह निर्माण सामग्री, मतलब कि जहां पर ग्रामीण बस्ती वहीं बस सकती है जहां पर गृह निर्माण सामग्री यानी घर बनाने की जो सामग्री है आसानी से मिल सके, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो, वहीं पर ग्रामीण बस्ती बच सकती है। दूसरा है सुरक्षा, कि जहां पर सुरक्षा उपलब्ध हो वहीं पर ग्रामीण बस्ती बसेगी। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में ग्रामीण बस्ती नहीं बसेगा जहां पर सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब कुछ एक ऐसी बस्तियां हैं जो नियोजित बस्तियां होती हैं, जो मतलब कि कोई भी कारण उसको प्रभावित नहीं करता, वहां पर सरकार अपने प्लानिंग कर वहां पर वो बस्ती बसाती है, सरकार द्वारा बसाई जाती है। यहाँ पर आवास की सुविधा होती है, पानी की सुविधाएं होती है, शौचालय की सुविधा होती है, और ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलती है। भारत में एक ऐसा उदाहरण है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, उसके किनारे बस्तियां बसाई गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है बस्ती को प्रभावित करने वाले कारण, तो बच्चा लोग डरिएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, आपने पढ़ लिए हैं। तो आपको सबसे पहले बताना मानव बस्ती है क्या और मानव बस्ती प्रभावित करने वाले कारण क्या है। तो आप लिखिएगा सबसे पहले मानव बस्ती है क्या, फिर आप लिखिए कि मानव बस्ती को प्रभावित करने वाले कारण जो है वो निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले लिखिएगा क जलापूर्ति, उसके बारे में डिटेल से लिख दीजिए, फिर ख भूमि लिख दीजिए। ऐसी 5-6 कारण आप बना के लिख दीजिए, एग्जामिनर खुश होगा, उसे पढ़ने में सुविधा होगा और आपका भी लिखने का काबिलियत सुधरेगा। ठीक है,
तो यहां पर यही आप चीज थोड़ा वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और आप ये चीज आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन जो बन सकता है, बस्तियों के प्रतिरूप बताइए। जब मैं 2014 में परीक्षा दे रहा था तो उसमें भूगोल का मैं परीक्षा दे रहा था, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बना था कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप बताइए। और अथवा में एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैं भूल गया हूं, सॉरी उसको, मतलब कि एक क्वेश्चन यही था, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि इसको जब मैं पढ़ रहा था रात को, मैं सोच रहा था इसे स्किप मार देता हूं, इसे छोड़ देता हूं कि क्वेश्चन नहीं पूछे एग्जामिनर। लेकिन एग्जामिनर ने सीधे सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था और इत्तेफाक से वो मैंने एक रात पहले ही वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। और जब मैं एग्जाम में गया और मैंने देखा यार ये क्वेश्चन अथवा में जो क्वेश्चन आया वो तो थोड़ा टफ है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो था वो काफी इजी क्वेश्चन था, जो कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप पूछे थे उसने। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो किस प्रकार से बसी होती हैं। अगर आप गूगल मैप से सैटेलाइट लगा के देखेंगे तो उसमें एक दिखाई देगा कि एक पूरा एक संरचना दिखाई देगा कि इसी हिसाब से बसी हुई है। अब पहला क्या है कि ग्रामीण बस्तियों के जो प्रतिरूप हैं, पहला तो बांटा गया विन्यास के आधार पर, मतलब कि भूगोल के आधार पर बांटा गया है। पहला है मैदानी ग्राम, जो मैदानी भागों में ग्राम बसे होते हैं, गांव बसे होते हैं। दूसरा है पठारी ग्राम, जो पठारी पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम बसे होते हैं। फिर तटीय ग्राम, मतलब कि जो तट के किनारे बसे होते हैं। और फिर है वन्य ग्राम, जो वन में बसे होते हैं, जंगलों में गांव बसे होते हैं। देखो कितना इजी बोल रखा है, ठीक है। और कार्य के आधार पर अगर हम ग्रामीण बस्तियों को बांटे तो उसमें है कृषि ग्राम, जहां के लोग अधिकतर कृषि करते हैं। दूसरा है मछुआरों के ग्राम, जहां पे मछली पालन ज्यादा होता है। फिर पशुपालकों के ग्राम है, ठीक है। अब जो एग्जामिनर ने जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या था, ये नहीं पूछा था। उसने पूछा था ग्रामीण बस्तियों के आकार पर प्रतिरूप बताइए, आकार के आधार पर प्रतिरूप बताइए, ठीक है। अब कैसे था, उसमें पूछा कि ग्रामीण बस्तियों के आकार के आधार पर, कि जो अब अगर हम गूगल मैप के ऊपर से देखें तो वो फोटो जो पूरी बस्ती दिखाई देगी वो किस प्रकार से दिखाई देगी, उसके आकार के आधार पर आप उनका वर्गीकरण करके बताइए। देखिए सबसे नॉर्मल था, सबसे पहले था रेखिक प्रतिरूप। देखो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो, ये हमारा जा रहा सड़क जा रहा है या रेल का पटरी जा रहा है। सोचो रेल की पटरी जा रही है, ठीक है। अब यहां पर आसपास में ये घर बन गए। अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिएगा, उसमें ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये घर बन गए, क्या बन गए, घर। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं कि ये जो बना है ये एक रेखा में बना है। किसमें बना है, एक रेखा में बना है। तो इसे क्या बोलेंगे, रेखिक प्रतिरूप, ठीक है। हो सकता है रेल की पटरी ना हो, सड़क हो, या हो सकता है नदी किनारे बना हो। तो क्या हुआ, रेखिक प्रतिरूप रेल पटरी, सड़क के किनारे, नदी के किनारे हो सकता है। दूसरा प्रतिरूप है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में क्या होता है, समतल चौड़े पर्वतीय किनारे के पास। अब देखो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला हो गई, जैसे कि ये एक पर्वत श्रृंखला है, चौड़ी पठारी है पर्वत श्रृंखला, और इसके चारों तरफ नगर बस जाए या बस्ती बस जाए, ग्रामीण बस्ती बस जाए, तो क्या होगा, हमारे पास आयताकार एक बस्ती दिखाई देगी ना। तो ये वही पूछा है। तो ये डायग्राम बेटा बच्चा लोग, तो जब आप एग्जाम में ये लिखोगे तो एक छोटा छोटा सुंदर सा डायग्राम बना दीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा मेहनती है और पढ़ाई करने वाला है। वृत्ताकार प्रतिरूप पूछा है। अब देखो यहाँ पे वृत्ताकार, यहाँ पर एक तालाब है और तालाब के किनारे किनारे वो बस्ती बस जाए तो वो क्या सा दिखाई देगा, ऊपर से वो गोल गोल वृत्ताकार दिखाई देगा। अब क्या है, दूसरा प्रतिरूप क्या है, तारे के आकार का। अब देखो, अब सोचो तारे के आकार का कैसा होगा, एक रोड ये जा रहा है, यहां मिल गया, एक रोड यहां से आ रहा है, ये मिल गया, एक रोड यहां से आ रहा है, मिल रहा है, एक रोड यहां से आ रहा है, मिल रहा है। अब इसके किनारे बस्ती बस गया, इसके किनारे बस्ती बन गया, ठीक है। अब ये किनारे किनारे पे बस्ती बन गया तो इससे क्या होगा कि ये तारे की तरह ऊपर से दिखाई देने लगेगा। कितना इजी है। देखो बेटा, बच्चा अपना कॉपी किताब खोल के रखिए आप और
सबसे पहले आप जो आपको समझाया जा रहा है उसका डायग्राम के साथ आप समझिए, ठीक है। आप हर कुछ चीज कर सकते हो जिसके आप काबिल हैं, ठीक है। अब टी आकार पर कैसे होगा? टी आकार का प्रतिरूप, जैसे कि एक सड़क ये जा रहा है और एक सड़क ये चला गया, इसने क्या होगा? तिराया बन गया। तिराया मतलब कि 3 राहें, एक तो सीधा रास्ता चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ रास्ता चला गया। तो अब इसके किनारे सड़क बन गया, इसके किनारे मकान बन गया, इसके किनारे और ये बन गया। तो ये टी की तरह दिखाई देने लगेगा, टी आकार का प्रतिरूप। तो ये था बस्तियों के आकार के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं बताइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस एग्जाम में, इस चैप्टर का, कि जो 2 क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, ज्यादातर संभावना होती है कि ये पूछ ले, प्री बोर्ड में पूछ लेगा, आपके टेस्ट में पूछ लेगा, और साथ साथ में हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी पूछ ले कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं बताइए या फिर नगरीय बस्तियों की समस्याएं बताइए। क्योंकि अभी हम बस्तियों के प्रकार में ग्रामीण बस्ती को समझ रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रामीण बस्तियों की आखिर समस्याएं क्या होती है। देखिए सबसे पहले जरूर समस्या जो होती है उसका होता है पेयजल, मतलब कि पीने वाला जल या तो बहुत दूर पाया जाता है या फिर वो पाया जाता भी है तो तालाब में, कुओं में ये पाया जाता है। तालाब और कुएं खुले रहते हैं, उसमें जंगली जानवर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, और उससे बीमारी फैलने का या संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ग्रामीण बस्तियों की एक बहुत बड़ी समस्या है उसके पीने योग्य जल की संबंधित बीमारियों की। हैजा, मलेरिया, दुनिया भर की बीमारियां उनको आराम से इजिली पकड़ जाती है। तो इस चीज का समस्या का समाधान होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा है कि शौचालय, शौच घर का समस्या है। हालांकि वर्तमान मोदी सरकार ने एक अभियान चला रखा है जिसमें हर एक ग्रामीण हर एक घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी ये अभी भी इसकी बड़े पैमाने पर कमियां हैं और हर जगह पर शौचालय उपलब्ध नहीं है, ठीक है। शौचालय की समस्या है, कूड़ा घर का समस्या है, और जो इनके मकान होते हैं वो मिट्टी के या छप्पड़ के होते हैं मकान। तो ये जो जरा सी भी तूफान वगैरह मौसम की मार नहीं झेल पाते। बारिश ज्यादा पड़ जाए तो इनका घर ढह जाता है, बाढ़ आ जाए घर ढह जाता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो समस्या है ग्रामीण बस्तियों की, यहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, सड़कें पक्की नहीं है, मिट्टी की बनी होती है, थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो कीचड़ चारों तरफ हो जाती है। और आधुनिक संचार की सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाओं की यहाँ पर और भी कमी है। तो ये ग्रामीण बस्तियों की कुछ एक समस्याएं हैं जो कि हमने जानी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप बताइए सबसे पहले ग्रामीण बस्ती होता क्या है, फिर ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं क्या हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में कुछ समझ में ना आए तो बच्चा लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अपनी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके हिसाब से आपके लिए और अपने द्वारा कार्य कर सके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।